नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 21। जो सेक्शन 21 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, यहाँ पर ये बता रहा है कि ऑफेंसेस ट्रायबल बाय कोर्ट्स, जो कि ऑफेंसेस जो होते हैं वो कहाँ पर किस कोर्ट में चलेंगे, उनका ट्रायल किस कोर्ट में चलेगा, ये यहाँ पर बताया गया है। और मैं इसी में ही काफ़ी कोर्ट्स आपको डिस्कस भी करूँगा जो मैंने पहले भी डिस्कस की है। जो मेरी पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा जो सेक्शन 21 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 21 है इसमें दो क्लोजेस दिए गए हैं, तो मैं दोनों को अच्छे से आपको बताऊंगा। जो क्लोज ए है, क्लोज ए में यहाँ पर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन और जो अदर मजिस्ट्रेट जो कोर्ट होती है, जो मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट होती है, जहाँ पर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं। जो क्लोज ए में फर्स्टली बताया गया है हाई कोर्ट के बारे में। आपने हाई कोर्ट देखी होगी हर एक स्टेट में, जैसे पंजाब एंड हरियाणा की एक ही हाई कोर्ट है, वो है चंडीगढ़ में, जो कि यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी की भी वही हाई कोर्ट है। और जो दिल्ली हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो हर एक स्टेट में आपको एक हाई कोर्ट जरूर देखने को मिलेगी। और जो हर एक स्टेट में जो हाई कोर्ट होती है, उसी स्टेट के अंडर काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट बटी होती है और उसी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेशन जज होता है, जहां पर एक कोर्ट ऑफ सेशन होती है। जिस कोर्ट ऑफ सेशन में एक प्रिजाइडिंग जज होता है, सेशन जज, जो मैंने पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था, अच्छे से उसके बारे में बताया था कि किस तरह से उनको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन इसमें जो बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो ट्रायबल है, जो ट्रायल है ऑफेंसेस का, वो कैसे चलेगा। मतलब कि जो हाई कोर्ट है और जो कोर्ट ऑफ सेशन है उनमें कैसे पहुंचेगा। उनमें यहां पर तभी जाएगा जब किसी लॉ के अंदर मेंशन किया होगा कि ये ट्रायबल बाय दिस कोर्ट है। जैसे हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन है, तो वहां पर ये मेंशन किया होगा किसी, जहां पर भी जिस भी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, उसी ऑफेंस के जो सेक्शन होते हैं, सेक्शन के अंडर मेंशन किया होता है। और जो क्लोज ए है, क्लोज ए में भारतीय न्याय संहिता की बात की गई है। क्लोज ए सिंपली यहां पर भारतीय न्याय संहिता के बारे में बताता है। जो भारतीय न्याय संहिता में मेंशन होगा कहीं पर कि ये जो इसका केस है, इसका ट्रायल इस कोर्ट में चलेगा, कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा, या फिर हाई कोर्ट में चलेगा, या फिर इस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलेगा, तो ये भारतीय न्याय संहिता में मेंशन होगा। और जो इसमें थर्डली बताया गया है, जो शेड्यूल फर्स्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ही, उसमें बताया गया है शेड्यूल फर्स्ट में, अगर कहीं पर भी मेंशन नहीं है, जो एनी अदर कोर्ट्स होती है कि किस कोर्ट में ये ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है, जैसे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं, तो वहां पर ये बताया गया है फर्स्ट शेड्यूल में कि इनका ट्रायल कहां पर चलेगा। आप वहां पर जाके देख सकते हैं फर्स्ट शेड्यूल में, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है, जहां पर बताया गया है कि किस कोर्ट में कौन सा, किस ऑफेंस से रिलेटेड किस कोर्ट में वहां पर चलेगा, जो ऑफेंस किसी पर्सन ने किया है, किस कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा। लेकिन क्लोज ए में एक प्रोवाइजो भी दी गई है। प्रोवाइजो यहां पर यह बता रही है, जो भारतीय न्याय संहिता में जो सेक्शन है, आपने सेक्शन देखे होंगे, सेक्शन 64 से लेकर के 71 तक जो सेक्शन दिए गए हैं, जो कि चैप्टर 5 में बताए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता की चैप्टर 5 में आपने 64 से लेकर 71 में आप जाकर देखना, वहां पर जो ऑफेंसेस कमिट किए जा रहे हैं, वहां पर वो अगेंस्ट दी चिल्ड्रन और अगेंस्ट दी वुमेन, जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं वहां पर। तो प्रोवाइजो सिंपली यहां पर यही कह रहा है, जो इसमें सेक्शन बताए गए हैं, सेक्शन 64 से लेकर के 71 तक जो भारतीय न्याय संहिता में दिए गए हैं, उनका जो ट्रायल चलेगा वो जिस भी कोर्ट में चलेगा, उनका ट्रायल, जो वुमेन है और जो चिल्ड्रन है, जिनका जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं जहां पर, तो उनका जो ट्रायल होगा, जो प्रैक्टिकेबल कोर्ट होगी, उसी में ही एक प्रिजाइडिंग जज होगा जो वुमेन होगी। मतलब कि वहां पर एक वुमेन जज होनी चाहिए, तब जाकर वहां पर ये इसका ट्रायल वहां पर चलेगा। तो उस कोर्ट में एक वुमेन जज देखने को मिलेगी, जो प्रिजाइडिंग जज होगी उस प्रैक्टिकेबल कोर्ट में, जिस भी कोर्ट में उसका ट्रायल चलना था। तो सिंपली यहां पर यही बताया गया है, जो सेक्शन 64 से लेकर के 71 तक जो सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता में, उनका ट्रायल जो जिस भी कोर्ट में चलेगा, उसी कोर्ट में जो प्रिजाइडिंग जज होगा वो एक वुमेन होगी। तो सिंपली यहां पर यही बताया गया है। तो ये था हमारा क्लोज ए, जिसमें सिंपली ये बताया गया है कि किस कोर्ट में कैसे चलेगा, जो ऑफेंसेस होते हैं वहां पर उनका ट्रायल किस कोर्ट में चलेगा। ये भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड बताता है। और जो क्लोज बी है, क्लोज बी में सिंपली ये बताया गया है कि जो स्पेशल अदर लॉज होते हैं, जो अलग एक्ट बने होते हैं, जैसे पोक्सो एक्ट हो गया,
एनडीपीएस एक्ट हो गया, तो इस तरह की अलग कोर्ट होती है। तो वहां पर उनके जो केसेस हो गए उसी एक्ट के अंडर, जिस भी स्पेशल एक्ट में मेंशन किया हुआ है कि इस कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा। जो स्पेशल एक्ट होते हैं हमारे, स्पेशल एक्ट में ये मेंशन किया हुआ है कि इस जो ये ऑफेंस हुआ है कमिट, इस ऑफेंस से रिलेटेड इस कोर्ट में यहां पर इसका केस चलेगा, तो उसी कोर्ट में वहां पर जाकर चलेगा। अगर किसी स्पेशल लॉ में यह मेंशन नहीं है कि किस वाली कोर्ट में, कौन सी कोर्ट में ये ऑफेंस का ट्रायल चलेगा, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर उसका ट्रायल चलेगा हाई कोर्ट में, या फिर जो हमारी फर्स्ट शेड्यूल दी हुई है, जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसी में ही फर्स्ट शेड्यूल है जिसमें बताया गया है किस कोर्ट के पास उस केस का ट्रायल चलेगा जो ऑफेंस वहां पर कमिट हुआ है। तो यहां पर यह तरीका है पता करने का कि किस कोर्ट में कौन सा ऑफेंस चलेगा। यह हमारी फर्स्ट शेड्यूल में भी दिया हुआ है और भारतीय न्याय संहिता में भी दिया गया है, और जो हमारी स्पेशल लॉज है, अदर स्पेशल लॉज है, अगर वहां पर मेंशन है तो उसी के अंडर वहां पर उसका केस चलेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में सिंपली यहां पर यही बताया गया है कि किस कोर्ट में जो ऑफेंस कमिट हुआ है उससे रिलेटेड कौन सी कोर्ट में चलेगा। यह मैंने आपको इजीली आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।